अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हमने देखना है कि इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल क्या है, कि मसल के ऊपर एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है जी। एक कंडीशन मसल की होती है जिसमें हम उसको एक्टिव यूज़ करते हैं। ठीक है जी। एक्टिव यूज़ ऑफ मसल होता है, एक्टिव यूज़ ऑफ मसल। ठीक है जी। जब हम मसल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें जो है वो वाज़े दिखाई देता है कि मसल जो हैं इन पर वर्क हुआ हुआ है, काम हुआ हुआ है, यानी कि ये वर्क परफॉर्म करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है जी। कैसे? क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो मसल का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है जी। और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत में भी, स्ट्रेंथ में भी इजाफा आता है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी। इसके साथ साथ वो फटीक रेजिस्टेंस बन जाते हैं वो मसल, फटीक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट, यानी कि उनमें थकावट नहीं होती, उनमें पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आदी हो चुके हैं एक्सरसाइज करने के, वर्क करने के, हार्ड वर्क करने के, काम करने के। ठीक है जी। तो काम करने से मसल का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, और वो फटीक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट भी बन जाते हैं। ठीक है जी। कि उनमें पेन नहीं होती, उनमें थकावट नहीं होती। ऐसा सब कैसे मुमकिन हो पाता है कि हम एक्सरसाइज करें, काम करें, हार्ड वर्क करें तो ये सब हो जाता है? दरअसल होता ये है कि जो मसल होते हैं, ठीक है जी, मसल, अब उनके अंदर जो होते हैं वो मसल बंडल होते हैं। ठीक है जी। मसल बंडल के अंदर मसल जो है वो फाइबर होते हैं, मसल फाइबर। अब ये जो मसल फाइबर या मसल सेल हैं, इनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिले कैपिलरीज। ठीक है जी। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब एक्सरसाइज की जाती है तो ब्लड कैपिलरीज की तादाद में भी इजाफा हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी तादाद में इजाफा हो जाता है। और आप लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी यूनिट है, एनर्जी पैदा करता है। ठीक है जी, एनर्जी यूनिट है। तो इन चीज़ों के बढ़ने से फ़ायदा क्या होता है? दरअसल फ़ायदा ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज या हार्ड वर्क करने के आदी नहीं होते तो तब हम जल्दी थक जाते हैं, हमारे मसल के अंदर पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी को खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मगर हम चूंकि आदी नहीं होते तो इतना जल्दी एटीपी की ब्रेकडाउन नहीं होती। ठीक है ना? एटीपी की आप लोगों को पता है ब्रेकडाउन होती है, एडीपी मॉलिक्यूल बनता है और साथ में फॉस्फेट रिलीज़ होता है, तो उससे एनर्जी खारिज होती है जो हम अपनी एक्टिविटीज़ के दौरान इस्तेमाल करते हैं। मगर चूंकि हम आदी नहीं होते, इतना जल्दी एटीपी जो है उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती, एटीपी दोबारा से बन नहीं सकता। एटीपी बनता कब है? जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन किसकी मौजूदगी में होती है? आप लोगों को पता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज के आदी नहीं होते, हम हमारा सांस फूल जाता है। ठीक है ना जी। तो क्यों फूलता है? क्योंकि हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं और वो इतनी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं होती कि वो ग्लूकोज को तोड़ पाए और एटीपी बना पाए, तो एटीपी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तब होता क्या है? तब ग्लूकोज जो होता है उसको टूटना तो पड़ता है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन वो ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूटता है। ऐसी जो ऑक्सीजन के टूटने को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ग्लूकोज पहले टूटना होता है एटीपी में, मगर अब टूट जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड हमारे मसल के अंदर अकामुलेट होती रहती है, जमा होती रहती है, जिससे हमें फटीक होती है, थकावट होती है, हमारे मसल के अंदर पेन होता है। मगर दूसरी कंडीशन में देखें, जो बंदा एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करने का आदी है, तो उसका वो एक नॉर्मल चीज़ उसके लिए बन गई है। उसके ग्लूकोज को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होती रहती है, उसका सांस भी नहीं फूलता जिस, ठीक है ना, तेज़ी तेज़ी से सांस भी नहीं उसको लेने पड़ते। ठीक है जी। उसमें ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो
ठीक रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्लड कैपिलरीज इंक्रीज कर चुकी हैं, और आपको पता है कि ब्लड के थ्रू जो होता है वो ऑक्सीजन आती है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर एक मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है, मायोग्लोबिन प्रोटीन। अब इन लोगों में जो एक्सरसाइज करते हैं ये भी इंक्रीज कर चुकी होती है। अब ये ऐसी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन अपने साथ बॉन्ड करके, यानी कि ऑक्सीजन अपने साथ ले आती है। ठीक है जी। तो इस वजह से ऐसे लोगों में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती मसल के अंदर। इस वजह से ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में नहीं होता, बल्कि एटीपी बनाता है, और एटीपी से उनको एनर्जी मिल रही होती है। और ज़ाहिर सी बात है उस एनर्जी जो है उससे, एटीपी से एनर्जी खारिज भी होती है, जो वो अपने जो मसल एक्टिविटीज़ के दौरान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो बच जाती है वो उनके मसल में स्टोर होती रहती है। उससे उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है और ताकत भी इंक्रीज़ हो जाती है। फटीग रेजिस्टेंस भी नहीं होते, और फटीग रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि उनको थकावट भी या पेन भी नहीं होता। ठीक है जी। तो ये फ़ायदा है जी एक्सरसाइज का। क्या क्या फ़ायदा है जी? एक तो उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, मसल का स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, मसल फटीग रेजिस्टेंट बन जाते हैं। ये सब किस वजह से मुमकिन हो पाता है? क्योंकि उनके मसल सेल के अंदर ब्लड कैपिलरीज की तादाद में इजाफा हो जाता है। ठीक है जी। मिटोकॉन्ड्रिया में इजाफा हो जाता है। ब्लड के अंदर मायोग्लोबिन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इस वजह से वो ऑक्सीजन उनके जो मसल के अंदर होती है, और उससे वो ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड में नहीं बल्कि एटीपी उससे बनती रहती है। ठीक है जी। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी उनकी पूरी होती रहती है। अब दूसरी कंडीशन है इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी ऑफ मसल, कि अगर मसल को हम बिल्कुल एक्टिव ना रखें या उसको जो है वो कंप्लीट इमोबिलाइज कर दें, कंप्लीट इमोबिलाइज कर दें, उसको हरकत देना, उस पे काम करना, उससे काम लेना जो है वो, या एक्सरसाइज करना वो हम छोड़ दें, तो इससे क्या होता है? इससे मसल वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है जी। या वो बिल्कुल एट्रोफी की कंडीशन में चले जाते हैं। एट्रोफी कहते हैं कि अगर उनको थोड़ी सी भी चोट लगे तो वो टूट सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हैं जी एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट हमारे मसल। ठीक है जी।